बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग में मैं दो तीन चीज़ें आपके गोशगवार करता चलूँगा। सोशल मीडिया की ताकत क्या है, आप इसको किस कदर इस पे दबाव डाल सकते हैं, चाहे वो अखलाकी दबाव हो या कानूनी दबाव। इसलिए कि सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन है, ऐसा हथियार है जो हर शख्स के की जेब में पड़ा हुआ है, यानी मोबाइल। और इस मोबाइल से वो क्या कुछ नहीं कर सकता, इसका अंदाज़ा आप सोशल मीडिया की ताकत से लगा सकते हैं। ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ख़बरें या बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो हमारा नेशनल मीडिया है, उस मीडिया पे नहीं चलती और ना ही कोई चलाता है, ना ही इसकी तरफ किसी का ध्यान होता है। और वो इश्यूज़, वो ख़बरें, वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनती हैं और फिर वो इतनी ज़्यादा वायरल होती हैं कि बिल आखिर ऐसे ऐसे वाक़यात जिनकी किसी पे नज़र नहीं होती, वो सोशल मीडिया पे चलते हैं और फिर हुकाम बाला या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको एक्शन लेना पड़ता है। ऐसा ही एक वाक़या मैं सोशल मीडिया का गुज़श्ता रोज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। हजीरा आज़ाद कश्मीर का ये इलाका है, यानी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तहसील हजीरा है। वहाँ पे एक इंक्रोचमेंट हुई, तजावज़ात। और तजावज़ात ये थी कि एक बिल्डिंग तामीर हो रही थी और वो बिल्डिंग नक्शे के मुताबिक तामीर हुई, लेकिन जो उसको पीडीए की जानिब से नक्शा दिया गया, उस नक्शे के बरअक्स वो जो तामीरात करने वाले जो मालिकान थे, उन्होंने वहाँ एक सीढ़ी जो है वो नक्शे से हट के एक गली पे जो है वो उन्होंने तामीर करना शुरू कर दी। और जब ये ख़बर सोशल मीडिया पे चली, सोशल मीडिया पे इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई कि ये जो एक बिल्डिंग है ये तो तामीर हो गई, लेकिन इसकी जो सीढ़ी है वो तजावज़ात में है, यानी वो उस नक्शे से हट के है। तो उस पर फ़ौरी जो है वो इंतज़ामिया, बिलखसूस असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा मोहतरम सरदार वलीद अनवर वलीद, उन्होंने इस पे फ़ौरी तौर पे नोटिस लिया और वहाँ पे गए। मैं भी साथ था और वहाँ जब गए तो हमने देखा कि वो सीढ़ी जो है वो अभी ताज़ा ताज़ा उसकी तामीर हुई थी, एक आध दिन हुआ था कि उसकी तामीर हुई और वो नीचे से उसकी बेसमेंट ऊपर दूसरे तीसरे फ्लोर तक जा रही है और वो गली को मुतासर कर रही है। तो असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा सरदार वलीद अनवर ने फ़ौरी तौर पे एक्शन लिया और उस पौड़ी को मिसमार करने का हुक्म जारी कर दिया। और उस पौड़ी को जब वो मिसमार करने लगे तो वो जो बिल्डिंग मालिक था, जिसने बिल्डिंग जो है वो तैयार करवा रहा था और उस बिल्डिंग को फ़रोख्त भी कर चुका था, आगे किसी और को उसने बिल्डिंग दी थी, तो वो फ़ौरी आके रोकने लगा, रुको भाई क्या कर रहे हो। लेकिन जब एसी साहब के साथ मुलाकात हुई, जब उनका आमना सामना हुआ, तो एसी साहब ने कहा कि देखें ये जो नक्शा है, इस नक्शे के मुताबिक आपकी जो बिल्डिंग है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो सीढ़ी है ये सीढ़ी तजावज़ात में आती है। और यहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या यहाँ के जो मकामी लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरी तवज्जो मबज़ूल करवाई और आज जब मैंने इसको चेक किया तो देखा कि वाकई ये तजावज़ात के अंदर है, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर उसको जो है वो गिराया, उसकी मिसमारगी करवाई। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है कि आप सोशल मीडिया पे कोई ऐसा इशू जिसको आप उठाएंगे तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी जिस पर इंतज़ामिया की नज़र नहीं होती, उनकी नज़र से नहीं गुज़रते, लेकिन जब सोशल मीडिया पे आप उस चीज़ को उठाएंगे तो फिर यकीनन इंतज़ामिया भी, कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो हरकत में आएंगे। और यकीनन अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा हो या नाइंसाफ़ी हो रही हो या कहीं कोई ज़्यादती हो रही हो, कहीं कोई भी मसला हो, तो उस पर फिर इंतज़ामिया नोटिस लेती है और उस मसले का हल हो जाता है। इसी तरह जो सोशल मीडिया है उसका एक और वाक़या चंद रोज़ कबल आपने फ़ेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी और मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पे भी आपने देखा होगा। और वो ये था कि ख्याल कास्त्रो जो साबिक MPA भी हैं, उनको सेशन कोर्ट की हदूद में कोई लोग आते हैं सिविल कपड़ों में
और उसको उठा लिए, यकीनन वो कुछ एजेंसीज़ के लोग हुए होंगे, वो उसको उठाते हैं और उठा के घसीटते हुए लेके जाते हैं। और वो मंज़र पूरी कौम ने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा, यानी वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसको अपने मोबाइल कैमरे के अंदर महफूज कर लिया और पूरी दुनिया में उसको सोशल मीडिया पे देखा गया। अब वो देखा गया जब, तो जिन लोगों ने ये प्लान बनाया था कि ख्याल कासरों को उठा के लाएंगे और उसे पाबंद करेंगे, और पाबंद करने के बाद जब उसको अपनी कस्टडी में दोबारा मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाएंगे तो उसको अपनी मर्ज़ी का उससे बयान दिलवाएंगे, लेकिन ये उनका जो प्रोग्राम था या जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। और फ्लॉप उस वक्त हुआ कि जब पूरी दुनिया ने और पूरी कौम ने जब उसको इस तरह घसीटते हुए लेके जाते हुए दिखाया, तो फिर वो प्रोग्राम बनाने वालों ने बिल आखिर फ़ैसला ये किया कि इसको छोड़ ही दिया जाए। तो फिर रात को छोड़ दिया गया। तो ये यानी एक बहुत बड़ा वाक़या है, और सोशल मीडिया की ये जो ताकत है ये आपको नज़र आ रही है कि सोशल मीडिया कितना ताकतवर है। फिर आप देखेंगे ये जो 15-20 दिन हैं, ये आने वाले जो 15-20 दिन हैं 8 फरवरी से पहले ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन में जो जिन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हमने हुकूमत जो है वो किस जमात की लानी है, किसको हमने वज़ीर आज़म बनाना है और किस तरह बनाना है, इसलिए कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो प्रोग्राम बना के आए थे, ये सोच के आए थे कि हम हुकूमत में आएंगे, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। लेकिन अब वो ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहा, ग्राउंड पे इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि जो हफ्ज़ाबाद का जलसा था वो बुरी तरह नाकाम हुआ। इसी तरह खानेवाल का जलसा, वहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ गए ही नहीं, यानी वो अब जलसों में जाना छोड़ दिया है, वो मरियम नवाज़ जा रही हैं। तो इससे आपको क्या तासुर क्या मिल रहा है कि लोग उनके साथ नहीं हैं। अब वो 8 फरवरी को जो जिस तरह होता है धांधली करके जो है वो हम इलेक्शन जो है वो उसको हाईजैक करेंगे, तो ये सोशल मीडिया जब एक पोलिंग स्टेशन पे 100 या 200 लोग मौजूद होंगे, हर शख्स के हाथ में कैमरा होगा, मोबाइल होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वहाँ से बक्से उठा के भाग के लेके जाएगा, या वो रिज़ल्ट जो है बगैर दस्तखत किए, या वो जो वहाँ पोलिंग एजेंट बैठे होंगे उनको रिज़ल्ट दिए बगैर वो वहाँ से कोई जा नहीं सकेगा। तो अब बड़ा मुश्किल है सोशल मीडिया के होते हुए कि आप कोई धांधली करें या प्री पोल रिगिंग करें या इलेक्शन कोई जो है वो हाईजैक कर लें, ये बड़ा मुश्किल है। और उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि ये जो अभी मुस्लिम नून के जलसे हो रहे हैं वो जलसे पूरी तरह नाकाम हो रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसने सिर्फ सोशल मीडिया पे ही मुहिम चला रखी है, उसको कोई जलसा करने नहीं दिया जा रहा, उसको आज़ादाना तरीके से जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन डरे हुए इतने हैं, वो सहमे हुए इतने हैं कि अब वो जलसे भी जो हैं वो नहीं कर रहे, और जहाँ जलसा करने के लिए जा भी रहे हैं तो वहाँ बहुत कम तादाद में लोग आ रहे हैं। और उसकी मिसाल आपके सामने है कि हफ्ज़ाबाद वाला जलसा नाकाम हुआ, खानेवाल में जो है वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ गए ही नहीं, और जो लिया का आज का जलसा है उस जलसे में भी मियां साहब मौजूद नहीं हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्शन की है। और दूसरी जानब एक साहब जो है वो ब्रीफ केस लेके फिर रहे हैं, और उनका ये प्रोग्राम है कि मैं 10-15 अरब लगाऊंगा, आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हैं वो जीत जाएंगे तो मैं उनको ख़रीद के हुकूमत बना लूँगा, मैं वज़ीर आज़म बनूँगा। अब देखते हैं कि उनका प्लान किस हद तक कामयाब होता है। लेकिन सोशल मीडिया, इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको ना तो कोई दबा सकता है ना डरा सकता है। हालांकि हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, JIT भी बनी, सारा कुछ बना, लेकिन लगता नहीं कि वो सोशल मीडिया को कंट्रोल कर पाएंगे। और अब हालात ये बता रहे हैं कि शायद इलेक्शन ही ना हो, ये इलेक्शन ही मुलतवी कर दें, इसलिए कि कोई सूरत उनकी बनती नज़र नहीं आ रही। ग्राउंड में उनकी सूरत हाल बहुत ख़राब है, और इस ख़राब सूरत हाल को और फिर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसको बहाना बना के ये इलेक्शन मुलतवी भी हो सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, आज का जो व्लॉग था इसका बुनियादी मकसद जो आपके सामने जो इस व्लॉग को बनाने का या इस व्लॉग को करने का था कि सोशल मीडिया इस वक्त
बहुत ताकतवर हो चुका है और सोशल मीडिया जो जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता उसकी आवाज़ जो है पूरी दुनिया तक सोशल मीडिया पहुँचाता है। तो नाज़रीन कराम, आज का विलाग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने